हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 3। तो 3 पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप 1 और 2 देख चुके होंगे या आप देख लेंगे, तभी आपको लेक्चर 3 समझ में आएगा। तो हमने 1 में पेट तक पढ़ लिया था, उसके आगे पढ़ना है। अब देखो, पेट के बाद खाना हमारा आता है इस रास्ते में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में तो ग्रंथियाँ होती हैं। पहले इन 2 ग्रंथियों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो पहला काम है मेरा, पढ़ते हैं यकृत के बारे में। इसे बोलते हैं यकृत। यकृत क्या होता है बोलो तो लीवर, जिससे किसका निर्माण होता है? पित्त का। तो ये लीवर से किसका निर्माण होता है? पित्त का होता है। और पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय, जिसे हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। इसमें पित्त क्या होता है? स्टोर होता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है? 8। जो भोजन में क्या बनाता है? क्षारी। वसा का पाचन भी कहाँ होता है? पित्ताशय में ही होता है। ठीक है, एंजाइम न होकर भी इसमें पाचन होता है। पेपर में पूछता है ऐसा कौन सा चीज है जिसमें एंजाइम न होते हुए पाचन होता है? पित्ताशय या लीवर, दोनों ऑप्शन सही है। अब देखो, कोलेसिस्टोकाइनिन से रिलीज करता है, तो इसको आगे देखते हैं। अब दूसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय। अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियाज। यह एक क्या है? ग्रंथि है, जिसमें क्या होता है? पूर्ण पाचक एंजाइम होता है। इसमें टोटल 3 एंजाइम होते हैं। ल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? फैट। फैट बोले तो वसा का। एमाइलेज किसका करेगा? स्टार्च। स्टार्च बोले तो मंड का। और ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन। प्रोटीन में बोले तो पेप्टोन किस में तोड़ेगा? पेप्टॉइड में तोड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहाँ फंसती है। क्या बात फंसती है? अब देखो, जो खाना यहाँ पेट में था, इसमें क्या है? एसिड। अब जो खाना ऐसे से आएगा तो इसमें केस है, जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय कहता है हम खाना में एंजाइम तभी मिलाएंगे जब खाना क्षारी होगा। अब तो बात फंस गई। अब ससुरा अग्नाशय कह रहा जब तक खाना क्षारी आएगा नहीं तब तक हम एंजाइम छोड़ेंगे नहीं। अब बात वहां फंस गई। तो उसके लिए कौन बैठा है? यकृत। यकृत क्या करेगा? खाने में क्या मिलाएगा? क्षार मिलाएगा। तो समझिए, खाना यहाँ पे किसमें? एसिड। जो खाना यहाँ पाएगा, जो खाना यहाँ पाया, तो यहाँ पे मेरी छोटी ग्रंथि है, लेकिन छोटी ग्रंथि 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। जो खाना यहाँ आया तो वही बोलेगा कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर पित्ताशय से। अरे भाईवा तू छोड़ हाली से पित्ताशय, पित्ताशय छोड़ो, पित्ताशय छोड़ो, पित्ताशय छोड़ो। तुरंत यहाँ से पित्ताशय छोड़ेगा, बोले तो क्या छोड़ेगा? पित्त छोड़ेगा। और ये खाने में मिलकर लबड़ा जाएगा, तो खाना में क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और जब खाना यहाँ पे आएगा, जब खाना यहाँ पे आएगा, अब देखो खाना क्या है? क्षारी है। तो उसको कौन पता करेगा? सेक्रेटिन। फिर सेक्रेटिन किसको कहेगा? अग्नाशय से कि भैया तुम एंजाइम छोड़ो, खाना में क्या है? क्षार है। तो अग्नाशय क्या करेगा? एंजाइम छोड़ेगा। कौन सा एंजाइम छोड़ेगा? लेट। और ऐसे क्या होता है? इसका पाचन होता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं, आप ही हैं। क्या है? आप हैं। आप अपने पापा से मांगिए पापा हमको आईफोन 14 चाहिए। क्या चाहिए? आईफोन 14 चाहिए। पापा गए बाजार से, पैसा कम पड़ गया, आईफोन 13 लेते आए, 13 ले आए। ठीक है, अब मम्मी ने दिखाएं कि देखो मोबाइल बढ़िया आईफोन 13। तो उसमें बात यहाँ फंसती है कि तुमने यहाँ पे रट लगा रखी है कि हमको आईफोन 14 ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो मम्मी को दिखाया, मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मोबाइल फेंक दीजिए, आईफोन 14 चाहिए, लीजिए हमारा गहना बेच दीजिए और आईफोन 14 लेते आइए। तो आईफोन 14 लाता तुम खुश हो जाओगे। तो सेम बात यहाँ पर भी होता है कि कहता है खाना हमको क्षारी चाहिए, लेकिन उसको क्षार बनाने के लिए यहाँ बैठा रहता है लीवर। जो खाना आया तो उसको कहेगा पित्त छोड़ेगा, पित्त छोड़ेगा तो उसमें क्या बन जाएगा? क्षार। और क्षार वाला भोजन आएगा तो क्या छोड़ देगा? लेट छोड़ देगा। ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर अब हम समझते हैं उसके आगे का। उसके आगे क्या होता है? अब समझिए, यहाँ मेरा अग्नाशय था, यहाँ मेरा क्या था? अग्नाशय। यहाँ मेरा क्या था? लीवर। अभी मैंने अपना काम कर दिया। अब खाना किस में आएगा? छोटी आंत में। अब पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें पूर्ण पाचन होता है। पेपर में पूछता है खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, जिसमें पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होता है, इसको याद रखिएगा। और छोटी आंतों को टोटल कितने भाग होते हैं? 3। पहला होता है डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो डेडुनम जो होता है इसे बोलते हैं गृहिणी और पकवास बोलते हैं। डेडुनम से 2 हार्मोन निकलता है, जो इसे लीवर और अग्नाशय वाला था। तो एक निकलता है सेक्रेटिन जो अग्नाशय को करता है,
और कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता है? लीवर को। हार्मोन निकलता है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि ड्यूडेनम में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, तो ड्यूडेनम में एंजाइम नहीं बनता। बी जेजुनम, जेजुनम में खाना फैलता है, बस यहाँ खाना आया तो इसमें खाना फैलेगा, बोले तो फैल जाता है, ठीक है। और इलियम में क्या होता है? पाचन प्लस अवशोषण। पाचन प्लस अवशोषण किस में होता है? इलियम में होता है। तो एक इसमें एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है इरेप्सिन। क्या होता है? इरेप्सिन। तो उस इरेप्सिन बोले तो इलियम में निकलता है, इलियम में एक एंजाइम निकलता है, जाएगा नाम क्या होता है? इरेप्सिन। जो इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड, पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन का रूप में पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड को किस में लेता है? एमिनो एसिड में। किसमें बदल देगा? अमीनो एसिड में। तो इरेप्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? इलियम से निकलता है, बोलो छोटी आंत से निकलता है। एक बार रिविजन मारते हैं। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, पाचन प्लस अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग पकवान ड्यूडेनम इसे कहते हैं। सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इससे एंजाइम नहीं निकलता, ये भी सही है। जेजुनम होता है, इलियम और पाचन प्लस अवशोषण होता है। इरेप्सिन जो होता है पेप्टाइड होता है, ठीक है। पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। जिसको भी किस माना स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर अब हम पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत के बारे में समझते हैं क्या होता है? बहुत छोटा है। बड़ी आंत जल का अवशोषण, जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। निचला भाग क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है, ठीक है। अपेंडिक्स, ऑसेसियम, ऑसेसियम को हम क्या बोलते हैं? जिसके शरीर में कोई काम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। तो क्या है? अपेंडिक्स है। तो पहले अपेंडिक्स इसलिए था क्योंकि पहले आदमी घास फूस खाता था, इसलिए अपेंडिक्स छोटा हो गया। वैसे कोई आदमी कोई घास फूस खाता नहीं है, ठीक है। इसीलिए जानवर देखिए, जानवर का अपेंडिक्स बड़ा होता है, ठीक है। और बड़ी आंत के भाग को क्या बोलते हैं? कोलोन। तो बड़ी आंत के भागों को क्या बोलते हैं? कोलोन। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने गुदाद्वार द्वारा बाहर चला जाता है। अब देखिए, जब इसी में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, इसकी जब बिलिरुबिन की मात्रा लिमिट से ज्यादा बन जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? पीलिया। जब बड़ी आंत में लिमिट से ज्यादा बिलिरुबिन बनने लगता है तो कौन सी बीमारी होती है? पीलिया, ठीक है, याद रखिएगा। और पीला रंग कौन देता है? बिलिरुबिन देता है। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे शरीर का यहाँ पे जब मांस बढ़ने लगता है, यहाँ पे आके जो लैट्रिन होता है सड़ने लगता है, इससे कौन सी बीमारी होती है? बवासीर। कौन सी बीमारी होती है? बवासीर। इसे क्या बोलते हैं? पाइल्स। इसमें जब भी सताने लगे तुरंत जाया करिए, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक था जिसके हमारा स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर अब हमारा पाचन तंत्र हो चुका है खत्म, और कल की क्लास में पढ़ेंगे कोई नया चैप्टर के बारे में। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।